तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंचासीन परम श्रद्धेय महात्मागण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, यूनान में एक बहुत बड़े कहानीकार हो गए। उसका नाम था ईसप। एक बार वे यूं ही रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। कोई उधर से मुसाफिर आया तो उनसे पूछा, ईसप से पूछा कि मुझे अमुक गांव में जाना है, तो आप बतला सकते हैं वो गांव यहाँ से कितनी दूर है? तो दूरी बता दी। फिर पूछा टाइम कितना लगेगा जाने में? इस पर वो कुछ भी नहीं बोला। एक बार पूछा, दो बार पूछा, नहीं बोला, बताया तो वो आगे बढ़ गया। ये भी उठ करके उसके पीछे पीछे जाने लगे। करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद उसे रोक कर कहता है कि भाई ठहरो, जो आप पूछे थे कि कितना समय लगेगा, तो मैं बतला सकता हूँ कि जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ जाने में इतना समय लगेगा। कहा तो ये बात तो आप वहीं पर बैठे बैठे हमको बतला सकते थे, इतनी दूर चलकर आने की क्या जरूरत थी? कहा कि आने की क्या जरूरत थी, सिर्फ दूरी जान लेने से समय थोड़े निकल जाता, जब तक कि तुम्हारी चाल न देख लूँ मैं, किस गति से तुम चलते हो। अब मैं इतनी दूर तक आपके साथ आने के बाद मैं बतला सकता हूँ कि इसी रफ्तार से अगर चलोगे तो इतना टाइम में पहुँचोगे। कहने का मतलब क्या है? जीवन में जो भी हम लोग कर्म करते हैं, चाहे वह सांसारिक उपलब्धि हो, चाहे आध्यात्मिक तरक्की हो, चाल को अपनी सुधारना पड़ता है। मतलब उसमें थोड़ी गति लानी पड़ती है, त्वरा होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए, लगन होना चाहिए और सच्चे मन से चलना चाहिए। चाल मतलब गति भी होती है और चाल मतलब होता है, चाल चलन नहीं कहते हैं आदमी को चाल चलन कैसा है, मतलब चाल चलन है अच्छा होना चाहिए, सदाचार का पालन होना चाहिए और निश्चय पक्का होना चाहिए, तब वह मंजिल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मंजिल पाना। सामान्यतः लोग
सुख की तलाश में जीवन पर्यंत प्रयास करता है, भटकता है, उसके लिए प्रयास करता है, और सुख हासिल जब करता है तो वह संसार के 5 विषयों का सुख हासिल करता है, क्योंकि जो संसार में वही आपको मिल सकता है। आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, बहुत धन कमाया, आप आँख से अच्छा देख सकते हैं, कान से कोई बढ़िया मनपसंद चीज़ों को सुन सकते हैं, और जो जिह्वा से अच्छा खाना खा सकते हैं। जो 5 विषय का सुख है, यही संसार में सुख है, और इसी के पीछे व्यक्ति दिन रात लगा रहता है। तो यह जो विषय का सुख है, यह कैसा है? ये विचारणीय विषय है। एक तो आपका शरीर स्थायी नहीं है। याद रहे कि समय का दूसरा नाम है परिवर्तन। लोग कहता है ना कि समय कैसा चल रहा है, हर हमेशा बदल रहा है इंसान, दुनिया बदल रही है। जब हम किसी बहते हुए जल में स्नान करते हैं तो जो आपने एक बार डुबकी लगा ली, उस जल में आप दोबारा नहीं नहा सकते। नहाना तो दूर की बात है, आप खड़े रहिए, अनवरत बह रहा है। सिर्फ नदी नहीं बह रही है, नदी के किनारे जो पुल है वो भी समय के धारा में बह रहा है। मतलब जिस पुल को आप आज देख रहे हैं वो कल वैसा नहीं है। जिस आदमी को आप अभी देख रहे हैं, ऐसा लगता होगा मन में कि वही कल वाला आदमी सुबह उठ करके आ गया, लेकिन वो नहीं है, वो बदल गया। एक दिन में तो बहुत कुछ बदल जाता है। विचार बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, शरीर स्वास्थ्य बदल जाता है, एक दिन आयु भी कम जाती है। तो एक ही दिन कोई घटना नहीं घटता। मान लीजिए 100 साल के बाद पुल को टूटना है, तो प्रतिक्षण वो कमजोर हो रहा है ना, लेकिन पता नहीं चलता है। तो जब ये हमारा शरीर भी ऐसे ही है, लोग हर चीज का मुहूर्त निकालता है, शादी ब्याह में मुहूर्त निकालता है, लेकिन शरीर छूटने का कोई मुहूर्त होता है? और सब बाहरी काम के लिए मुहूर्त निकालते हैं। आपका जन्म हुआ, उसका डेट के बारे में आपको मालूम है। जब आप छोटे थे तो कब आप बड़े हो गए और किस दिन जवान हुए, उसका कोई डेट लिख करके आपके पास ने रखा है आपने? किस दिन जवान हुए थे? तो कितना अनवरत रूप से आप होते चले जा रहे हैं। और फिर जवान आदमी किस दिन बूढ़ा हो गया, उनका कोई है मुहूर्त? कोई बतला सकता है किस दिन हम बूढ़े हो गए थे? इतना आहिस्ता, इतना बारीकी से होते जा रहा है कि कुछ समय नहीं लगता है। जब यहाँ शरीर और संसार हर चीज बदल रहा है, तो यहाँ के का जो सुख है वह स्थायी कैसे हो सकता है? तो जीवन के बारे में, ये जीवन जो मिला है हम लोगों को, जीवन से सुख की तलाश करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिस जीवन से हम सुख का उपभोग करते हैं, उस जीवन के बारे में जान लेना उससे भी अच्छी बात होती है। क्योंकि याद रहे कि जीवन है तो परिवार है, कारोबार है, नाती है, रिश्तेदार है, सब कुछ है, लेकिन जीवन कब तक है, ये बात आपको मालूम है? अगर नहीं है तो आप क्या जानते हैं? आप रास्ते से चले जा रहे थे, वहीं से भगवान ने बटन दाब दिया, खड़े खड़े नहीं कुछ तो कहेगा ना कि आदमी भाई हार्ट अटैक हो गया, पैदल टहलने के लिए जा रहा था, कुछ हो गया गाड़ी में। जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, और जीवन परमात्मा के हाथ में है, तो आदमी के हाथ में क्या बचा? उस जीवन को जानिए और उस जीवन को देने वाले को जानिए। दोनों असल में एक ही चीज है। जो सुन रहे थे ना अभी, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, कहते परमात्मा का स्वरूप जो अपार है, वाणी से तो नहीं कही जा सकती है, समझाने के तौर पर लोग भिन्न भिन्न तरह से कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? एक ओंकार,
और परमात्मा के कई नामों में से एक नाम ओंकार भी है। एक ओंकार सतनाम, उसको कुछ लोग सतनाम भी कहते हैं। पंजाब में जाइएगा तो देखिएगा वहाँ सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु जप करते रहता है। तो वह सतनाम भी लोग कहते हैं। कर्ता पुरुष, दुनिया को बनाने वाला, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव, उनको किसी का भय नहीं है। भय किनको होता है? जो इच्छा के अंदर में है, तो जीवन मरण से हर तरह से ऊपर है, उनको भय किस चीज का हो? उनको किसी का भय नहीं, निर्भय निर्वैर, और उनको किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अकाल मूर्त, समय से पहले के हैं। जब देश काल ये सब घड़ी ये सब का और मोबाइल ये सब का इजाद नहीं हुआ था, उनके पहले के परमात्मा है। घड़ी शब्द जो है वो घड़ा से बना हुआ है। पहले जमाना में राजे महाराजे लोग होते थे तो चौक चौराहे पर एक घड़ा रख दिया जाता, जैसे अभी क्लॉक टावर रहता है ना, घंटा घर ये सब, तो खास आदमी नियुक्त रहता तो घड़ा को ऐसे बजा दिया जाता था। जैसे सूरज को देख करके कि दोपहर के में 2-4 बार बजा दिया, फिर शाम का बजा दिया, ऐसे तो लोग समझ जाता था कि कुछ टाइम चेंज हो रहा है, दोपहर हो गया, 10 बज गया ऐसे। तो बाद में घड़ा शब्द से घड़ी बन गया, उसको छोटा रूप कर दिया गया। तो ये सब चीज़ तो जब ये सभ्यता विकसित हुई, आप जानते हैं सृष्टि कितने वर्षों से हुई है, पहले मनुष्य कैसा था। तो अकाल मूर्त, समय से पहले क्या, अजोनी सैभम, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं जाता, मतलब उनका जन्म नहीं होता। जन्म होते हुए जो कुछ हम लोग देखते हैं, राम कृष्ण शिव पार्वती सब विभूति वाले जो भी हैं, वह उनके माइक रूप होते हैं। वास्तव में जो भगवान है उनका कभी जन्म नहीं होता है। तो अकाल मूर्त अजोनी सैभम गुरु प्रसाद जप कहते, ऐसे जो विलक्षण परमात्मा है, गुरु की कृपा से आपको हासिल हो सकता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा जगह जगह पर लिखा हुआ है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मतलब वो परमात्मा एक है, लेकिन जब भी मिलेगा तो गुरु की कृपा से मिलेगा। उस लाइन का यही मतलब हुआ। कोई भी भजन बनाने से पहले, चाहे वह पहले गुरु नानक देव जी की वाणी हो, चाहे 9वें गुरु तेग बहादुर जी की वाणी हो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में एक अद्भुत रहस्य है कि सभी गुरुओं ने अपने पूर्व के और पहले गुरु के नाम से अपनी वाणी को बनाया है। जैसे आप पढ़ेंगे तो सब में लगेगा कि नानक ही लिखा हुआ है, लेकिन सभी वाणियाँ गुरु नानक की नहीं होती हैं। समर्पण भाव गुरु के प्रति रहने के कारण बाद में जो हुए, जैसे 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी बहुत है उसमें, और 3रे गुरु अमरदास जी की, 4थे गुरु रामदास जी की भी, 10वां गुरु गोविंद सिंह, और जो 8वें गुरु थे जो 5 साल की उम्र में बने थे, छोटी उम्र में, उनकी, और 1-2 गुरुओं की नहीं है उसमें। तो 5-6 गुरुओं की लगभग है वाणी उसमें। तो सबने दे दिया अपने पहले गुरु के नाम से। समर्पण का भाव उसमें, अपनी इच्छा अपना नाम को मिटाने के लिए दिया है। पहचान कैसे हो, तो उसको पहचानने का तरीका है, उसमें महल्ला शब्द लिखा हुआ है। एक तो राग में बांटा हुआ है सभी भजनों को, और उसमें महल्ला शब्द भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए एक राग है धनाश्री, उसमें राग धनाश्री या महल्ला 5वां अगर आ गया लिखा हुआ भजन के पहले, तो समझिए कि धनाश्री राग में 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। 4था आ गया, 9वां आ गया, तो समझते जाइए। जहाँ पहला आ गया महल्ला पहला, वही समझिए कि रियल में गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है।
तो समझाने के लिए बतला दिए। मेन बात है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक है, जब भी मिलेंगे तो गुरु की कृपा से मिलेंगे। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसीलिए कहते हैं कि सगुण साकार रूप में परमात्मा अगर आपका दर्शन करना चाहते हैं तो गुरु के रूप में कीजिए। आप वो चलते फिरते बोलते चालते ब्रह्म के समान है। जो पलटू साहब ने कहा ना कि संत बोलते ब्रह्म, संत ने जो कह दिया तो ब्रह्म की वाणी हो जाती है। तो परमात्मा को नहीं देखा है तो गुरु के रूप में अगर परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और उनकी वाणी और उनके आदेश के अनुसार हम लोग साधना करते हैं तो अपने आप का ज्ञान होता है। बता चुका हूँ कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं है और जीवन को जान लेना ही इस जीवन का उद्देश्य है। बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत से लोगों को आप पहचानते भी हैं, माँ को, बाप को, भाई बहन को, बहुत तरह के ज्ञान भी जानते हैं। लेकिन कोई कहे आपको कि आप कौन हैं तो क्या कहिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपना शरीर का नाम बतलाइएगा तो शरीर का नाम हो गया। जैसे बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसको लोग पुकारने के लिए माँ बाप कोई नाम रख देता है। कोई रामू नाम रख दिया, कोई श्यामू नाम रख दिया, तो क्या बच्चा रामू हो गया? वो तो ऐसे कितना बार रामू श्यामू घनश्यामू बन के बैठा हुआ है। वो जिस जिस घर में गया है उसके माँ बाप ने कुछ न कुछ नाम उनका रखा है। शरीर का नाम है। आप कौन है, ये असली सवाल है। तो अपने आप को जानना यह भेद किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। एक तो संत